बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमारा लेक्चर है। और देखिए, किसी भी चीज़, किसी भी साइंस को समझना हो ना, तो उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है। अब टर्मिनोलॉजी का हम ये कहेंगे कि मिसाल के तौर पे वो सिर्फ वो जिसे वो सब्जेक्ट आता है ना, वो बताएगा। अब कि कोई कहे कि भाई मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, और वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर लिखेगा HTN। HTN का मरीज को नहीं पता, उसे पता है HTN का मतलब है हाइपर टेंशन, यानी से हाई ब्लड प्रेशर। इसी तरह से अब किसी का सांस बंद हो रहा है तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा सांस बंद हो रहा है, वो लिख देगा SOB। SOB का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये वो या तो डिस्पेंसर को पता है या डॉक्टर को पता है, ये टर्मिनोलॉजी अगले बंदे को नहीं पता। अब कि कोई कह रहा है कि जो सर मेरे ना यहाँ पे चोट लगी हुई है हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे, तो डॉक्टर कहेगा डोर्सल पोर्शन ऑफ हैंड। तो वो डोर्सल का मतलब है कि भाई ये वाला हिस्सा। अगर वो कहीं यहाँ लगी हुई है तो वो कहेगा वेंट्रल पोर्शन। और वो कहेगा भाई ऊपर लगी हुई है, वो कहेगा ये एंटीरियर है। वो कहेगा यहाँ लगी हुई है, वो कहेगा पोस्टीरियर है, दूर वाला एंटीरियर, करीब वाला। तो इसी तरह से ये जो फार्माकोग्नोसी हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी भी टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत सारी। तो इसमें जो है पहली आ जाती है जी एक्यूलिसेंट। एक्यूलिसेंट का मतलब होता है स्टेमलेस, यानी जिसके अंदर तना ना हो। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें तना नहीं होता। मिसाल के तौर पे गुलदुपहरी देख लें आप। गुलदुपहरी एक फूल है, तो वो बस ऐसे ऐसे यूं निकल रहा होता है, शाखें शाखें, कोई तना कुछ नहीं होता। तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज एक्यूलिसेंट प्लांट। ऐसी रोज, ऐसी रोज का मतलब है नीडल शेप, यानी ऐसा पौधा जिसके अंदर यूं यूं लंबी लंबी सुइयों की तरह, मतलब वो उसके पत्ते हैं या कोई इस तरह की उसकी चीज है, तो उसे हम कहेंगे नीडल शेप। उसके बाद है जी एसिक्यूलर। एसिक्यूलर का मतलब भी होता है नीडल शेप, और ये सम काइंड्स ऑफ फॉइलेज के ऊपर भी अप्लाई होता है। फॉइलेज का मतलब है पत्ते। अच्छा, ये जो होता है ना एलोवेरा, इसके अंदर भी हल्की हल्की सी नीडल्स जो है ना वो निकल रही होती हैं इसके पत्तों में। तो ये इसी तरह से हम ये कह सकते हैं। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है शार्प पॉइंटेड एपिक्स, यानी कि किनारा, ऐसा शार्प किनारा, ठीक है, विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड्स, यानी कि इर्द गिर्द जो है ना उसके स्ट्रेट है, अलोंग द टिप, टिप के गिर्द से ये है। मतलब एक्यूट आप ये कह सकते हैं जैसे ये एलोवेरा नहीं है, इसकी भी नोक बनी हुई है, यू नोक, नोक को कहते हैं एक्यूट। तो एंगुलर, एंगुलर का मतलब है कि जी गोल, sharp angles, corners, generally used in reference to structures such as stems, to contrast them with rounded stems। उसने कहा कि इसको कंट्रास्ट कर सकते हैं हम, इसकी जो तने हैं ना वो राउंड है, गोल है। तो एंगुलर का मतलब होता है गोल शेप। तो इस तरह से ये पेपर में काफ़ी आ जाती है टर्मिनोलॉजी के। ये बताओ कि जी एसिक्यूलर है, या पूरी डेफिनेशन दे देते हैं और नीचे ऑप्शन दे देगा कि एक्यूट है, एंगुलर है, एसिक्यूलर है या एसीरोज है। तो बंदे को जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा जी ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस तरह से ये इसका ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है जी एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है कि भाई मेन स्टेम, अगर हम कहें ना कि जी ये जो दरख्त है ना इसकी एक्सिस, एक्सिस का मतलब है जो उसका तना है। उसके बाद है जी बेसल। बेसल का मतलब होता है नियर द बेस, बेस के पास, एट और नियर द बेस, यानी कि बेस का मतलब क्या होता है पेंदा, किसी चीज का नीचे वाला हिस्सा, उसे हम कहते हैं बेस। ऑफन डिस्क्राइबिंग लीव्स एंड वेयर दे अटैच। उसने कहा कि इसका मतलब है कि ये लीव्स हैं, पत्ते हैं, जहां पे ये अटैच हुए हुए हैं उसे हम कहते हैं कि जी ये बेसल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड का मतलब है अटैच्ड बाय द बेस, यानी जो बेस के साथ अटैच हुआ है उसे हम कहते हैं बेसी फिक्स। तो उसने कहा इसमें डॉर्सी फिक्स्ड भी होता है, वर्सेटाइल भी होता है। कभी ये बेस के साथ मतलब जो अटैच है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसा पौधा होता है कि जो नीचे से उसकी शाखाएं यूं निकल रही होती है, तो हम उसे कहेंगे ये बेसी फिक्स्ड है। तो ये कैपिलरी का मतलब होता है वेरी स्लेंडर, हेयर लाइक। हेयर का मतलब क्या होता है बाल की तरह बारीक, बिल्कुल। सो दिस इज हेयर लाइक। डेल्टॉइड, डेल्टॉइड का मतलब होता है ट्राईएंगुलर इन शेप। ट्राईएंगुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि तिकोन, तिकोन शेप में, ठीक है। उसके बाद है डेंस। डेंस का मतलब है कंजेस्टेड डिपोजिशन ऑफ फ्लावर्स, यानी इसमें बहुत गाढ़ा, बहुत ज्यादा फ्लावर, जैसे अक्सर पौधे होते हैं ना, जैसे उसमें छोटे 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 बहुत सारे फ्लावर होते हैं, वो एक ऐसा बड़ा सा फूल बना हुआ होता है, तो उसे हम कह सकते हैं डेंस। उसके बाद है डेंटेट। डेंटेट का मतलब है विद शार्प
आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ ऑन द मार्जिन, यानी कि उसमें एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होगा और शार्प होगा, और वो मार्जिन मतलब उसमें से एक वो निकल रहे होंगे, किनारे निकल रहे होंगे सुई की तरह, इस तरह से होगा। एक्सुडेट, एक्सुडेट का मतलब है बाज पौधे होते हैं जिनमें अगर हम कोई छुरी मारे या कोई कट मारे तो उसके अंदर से कोई मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सुडेट, यानी इसमें से बह रहा है कोई चीज़। जैसे बचपन में एक वो पत्थर चटका पौधा होता है, वो बच्चे इसको पत्ता तोड़ के कहते हैं देख इसमें से दूध निकल रहा है, ये क्या चीज़ है, वो एक्सुडेट है। ठीक है। उसके बाद है जी गाल। गाल क्या होते हैं? पौधे के ऊपर एक एबनॉर्मल एक ग्रोथ हुई हुई जो कि इंसेक्ट्स करते हैं, तो उसे हम कहते हैं गाल। उसके बाद है ग्लैब्रस। ग्लैब्रस का मतलब होता है स्मूथ विदाउट हेयर्स, यानी उस पर कोई बाल ना हो और वो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। फॉर एग्जाम्पल विदाउट हेयर्स आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे एप्पल है, उसकी जो स्किन है उस पर कोई बाल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज ग्लैब्रस। ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब है उसमें एक डिप्रेशन है जो कि एग्जिस्ट करती है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्रीटिंग, यानी उसमें से सिक्रीशन हो रही है। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई उसमें से रतूबत खारिज हो रही है। उसके बाद है जी ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब है जिसमें टीनी ग्लोब्यूल्स हैं स्टिकी और ऑयली सब्सटेंस के। स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला, ऑयली, इस किस्म की। ठीक है। और इसके अलावा क्या है इसमें? स्टिकी, स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला, ऑयली। उसके बाद है जी ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है ड्राई डाइसेंट फ्रूट बोर्न इन कैप्सूल। हाँ, आगे कटा हुआ है। तो ड्राई डाइसेंट फ्रूट का मतलब है जो कि एक कैप्सूल के अंदर मौजूद है, जैसे अखरोट। अखरोट है ना, खुश्क, पिस्ता, बादाम, खुश्क फ्रूट जो कि उसके अंदर मौजूद है शेल के अंदर। हैबिट, हैबिट का मतलब है कि ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। अगर हम कहेंगे हम इस प्लांट की हैबिट देखना चाह रहे हैं, यानी ओवरऑल अपीयरेंस वो कैसा है, तो हम कहेंगे हैबिट ऑफ प्लांट। उसके बाद है जी लीफलेट। सो लीफलेट का मतलब होता है जैसे कि एक पत्ता है, इमली का पत्ता देखा आपने? इमली का, इमली का पत्ता ऐसा होता है कि उस पत्ते के अंदर इतने सारे पत्ते होते हैं ऐसे, तो इसे हम कहेंगे कि ये पूरा एक पत्ता और उसके अंदर इतने पत्ते हैं, तो इसे कहेंगे कंपाउंड लीफ। एक तो पत्ता ऐसे होता है ना सिंपल, ये पत्ता एक होता है, एक पत्ता उसके अंदर अंदर इतने सारे पत्ते लगे हुए हैं। तो दिस इज सिंपल लीफ, दिस इज कंपाउंड लीफ, और इसका जो एक पत्ता है ना इसे हम कहेंगे लीफलेट। क्या कहेंगे? लीफलेट, वन सिगमेंट ऑफ कंपाउंड लीफ। ओवरी, इसके बारे में मैट्रिक में पढ़ा होगा, वो जो फूल होता है, फूल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी पौधे फूल के अंदर होती है। बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल वेयर फीमेल जर्म सेल्स डिवेलप इनटू सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन, जिसमें फीमेल वाले जर्म सेल डिवेलप होते हैं। पौधे के अंदर फूल में दो हिस्से होते हैं ना, एक होता है एंथर जो कि मेल हिस्सा होता है, जो ओवरी होती है वो फीमेल हिस्सा होता है। तो पोली का मतलब है मैनी, पोली इज अ प्रीफिक्स, यानी हम कहेंगे जी पोली, पोली का मतलब है बहुत सारे। राइजोम, राइजोम का मतलब क्या होता है? राइजोम का मतलब है अंडरग्राउंड स्टेम जो कि प्रोड्यूस कर रही है न्यू स्टेम्स को, न्यू प्लांट्स को और उसके नोड्स को। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं राइजोम्स। उसके बाद है जी वेजिनेट। वेजिनेट का मतलब है सराउंडेड बाय अ शीथ, यानी कि उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिनेट। तो यही है आज का आपका टॉपिक, टर्मिनोलॉजीज फार्माकोग्नोसी का। और इसको अच्छे तरीके से आपने हर डेफिनेशन को करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो कोई भी पूछ सकते हैं कि भाई ये इसका क्या मतलब है, और लीफलेट क्या होती है, ओवरी क्या होती है, राइजोम क्या होती है, ग्लैंस क्या होती है। तो डेफिनेशन वो चाहे लिख दें और नीचे ऑप्शन दे देंगे काफ़ी सारी, तो वो फिर जिसने पता होगी तो वो बंदा बता सकता है। ठीक है ना?